तो अब ये सफ़र हम शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर कि दिल्ली में जो सबसे अहम बैठक है जिसकी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मिशन 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 24 का एजेंडा सेट होगा। 160 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी है। पीएम मोदी ने बैठक में समझाया है चुनावी रोडमैप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिशन 24 की तरफ तेजी से बढ़ेगी पार्टी और 35 करोड़ वोटर्स का समर्थन लेने का इरादा इस बार पार्टी ने तय किया है, क्योंकि 2019 में करीब 22 करोड़ वोटर्स का समर्थन बीजेपी को मिला था और इस बार बीजेपी 350 प्लस सीट्स के एक लक्ष्य के साथ सामने है। इसीलिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और इसी के साथ प्रभारी और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश महामंत्री, उनकी भी महत्वपूर्ण बैठक है। तो बीजेपी अब 2024 का एजेंडा सेट करने की तैयारी में। आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एजेंडा कैसे सेट होगा। 3 राज्यों की जीत संजीवनी बनी है। युवाओं और नए चेहरों को मौका मिलने का रास्ता खुला है। कॉन्फिडेंस बढ़ा है पार्टी का। मोदी की गारंटी के दम पर 400 पार की तैयारी है। 2019 में 303 सीटों के आंकड़े को तोड़ने का मंत्र ढूंढ रही है। कमजोर 160 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित होंगे। राज्यों में हारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का दांव सफल रहा है। मध्य प्रदेश में भी आपको याद होगा कि उम्मीद की जा रही थी कि पहले कांग्रेस की सीटें घोषित होंगी, लेकिन बीजेपी ने करीब 2 महीने पहले सीटें घोषित करके चौंकाया था और जाहिर तौर पर उसका फायदा भी मिला ही होगा बीजेपी को, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी मिल लीजिए। हमारे साथ हैं अभिनव बरौलिया जी, कांग्रेस के युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत करता हूं विनय जी आपका। धन्यवाद शरद जी। और बीजेपी से भी जुड़ेंगी मेहमान, जब जुड़ेंगी तो मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। और इस वक्त हमारे साथी, सीनियर साथी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट है? बैठक बहुत महत्वपूर्ण, इरादा बहुत महत्वपूर्ण जी। देखिए शरद जी, कल भी काफी लंबी बैठक चली और बैठक में जो मूल एजेंडा रहा वो लोकसभा चुनाव ही रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से शुरुआत करती है और नए प्रयोग यदि सफल होते हैं तो उनको देश में ले जाती है। आप देखिए कि यहाँ भी 40 से ज्यादा सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित किए, उसके बाद लगभग ये सीटों की संख्या 80 के लगभग पहुंच गई थी, जिसमें 40 दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर और जब परिणाम आए तो बड़े आशातीत परिणाम आए। अब उसी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आगे बढ़ाने की तैयारी में है और 160 ऐसी सीटें, मसलन आप मध्य प्रदेश की इसमें छिंदवाड़ा भी जोड़ सकते हैं। इस तरह की जितनी भी सीटें हैं जहां से कुछ बीजेपी को उम्मीदें दिखाई देती है, तो करीब 2 महीने पहले 40 से 50 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि 10% वोट शेयर जो हमारा बढ़ाना है, उसकी तरफ 3 राज्यों में जो परिणाम आए हम बढ़ चले हैं, बशर्त है कि आप बूथ पर इसी मजबूती के साथ डटे रहे। बूथ जीता चुनाव जीता ये नारा है, लेकिन अब बूथ के साथ बाकी छोटे स्थान, अर्ध पन्ना की जो बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 160 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो 350 से ज्यादा का एक सपना नहीं कहेंगे बल्कि सपना पूरा करना चाहती है, उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी। और यदि बीजेपी ऐसा करती है तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग होगा, बड़ा प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्रयोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सफल हुआ है। चलिए देखते हैं कि कितना